हेलो बच्चों, हम लोग छात्रवृत्ति आय एवं योग्यता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए पहला टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट। इस एनालॉजी टेस्ट में आपके 3 प्रकार के सवाल आते हैं। नंबर एनालॉजी गणित में, हिंदी में शब्द एनालॉजी और इंग्लिश में वर्ड एनालॉजी। तो हम सबसे पहले गणित से स्टार्ट करेंगे। नंबर एनालॉजी में हम कैसे लॉजिक लगाएं कि सवाल का आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या भाज्य है या अभाज्य, इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। फिर दूसरा देखेंगे वर्ग है, संख्या वर्ग करके देखेंगे। फिर घन करके देखेंगे। फिर गुणा या भाग करके देखेंगे। फिर जोड़ या घटाव करके देखेंगे। अच्छा, ये दोनों हमेशा कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। तो इस अभाज्य, वर्ग, घन, गुणा या भाग, जोड़ या घटाव, इस तरीके से इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर वाले सवाल हल करके देखते हैं। अब बच्चों, जैसे सवाल दिखाई दे रहा है आपको 25, 125, 36, आगे क्या आएगा? अगर यह 5 का वर्ग और 5 का घन देखते हैं, फिर यह 6 का वर्ग तो 6 का घन हो सकता है सवाल, है ना। तो देखो यहाँ 5 का वर्ग और 5 का घन, 55 25, यहाँ 6 का वर्ग 36, तो 6 का घन क्या होगा? 216 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल इस प्रकार के, उस प्रकार सवाल आएंगे। और सवाल कैसे हो सकते हैं? हाँ बच्चों, जैसे दूसरा सवाल है 17, 119, 13 कितना आएगा? तो इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। 17 से 119 कैसे आया? 17 सत्ते 119, तो 13 सत्ते 91। इस तरीके से हम दूसरा सवाल भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, जैसे ये सवाल दे रखा है आपको 21:3 समानुपात 574 क्या आएगा? तो हम क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका भाग दें, इसका 7 का, तो 21 आ रही। तो यहाँ कितने का भाग दे के कितना करे के यहाँ आंसर आ जाए, तो हमें 7 का ही इसमें भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 82 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हो। अगला सवाल दे रखा है 675 अनुपात 18 समानुपात 48 क्या आएगा? इसमें लॉजिक ना अभाज्य संख्या लग रहा है, ना घन का लग रहा है, ना भाग गुणा किसी का नहीं लग रहा। तो इसमें हम लॉजिक लाएंगे 6 + 7 + 5, तो कितना हो गया? 18। तो 4 + 8 बराबर 12। 4 + 8 बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। एक चीज हमें और इसमें क्या करना है, हमें वर्ग कम से कम 1 से 30 तक याद होनी चाहिए। घन 1 से 20 तक घन याद होनी चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और फटाफट से हम लोग सवालों को हल करते हुए चले जाएंगे। ये आपको याद होने चाहिए। 4:64 समानुपात 6 अनुपात क्या आएगा? देखो जैसे हमें दिखाई दे रहा है, मैंने अभी बोला था ना घन याद कर लेंगे। तो 4 का घन क्या होगा? 64। तो 6 का घन क्या होगा? 216। पर से याद होगा तो हम आसानी सवालों को निकाल देंगे। अच्छा, ये तो हमारे हो गए ये वाले सवाल, नंबर वाले। इंग्लिश वाले सवाल, इंग्लिश वाले सवाल जैसे वर्ड एनालॉजी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चीज याद होनी चाहिए? ए से जेड तक क्रम से नंबर याद होनी चाहिए। एन कितने नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है, एम कितने नंबर पे, एन कितने नंबर पे। एक तो ये चीज याद होनी चाहिए। और हमको क्या होना चाहिए? ए से एम तक 13 और एन से जेड तक 26, इस तरीके से याद होनी चाहिए। फिर एक क्रम क्या ये याद होना चाहिए? जेड नंबर 1 पे है और ए 26 पे, उल्टा भी हमको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? एक चीज ये याद होनी चाहिए, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स। इस तरीके से हमको याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत बचेगा और आसानी सवालों को हम जल्दी जल्दी हल करते हुए चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे इंग्लिश वाला सवाल है TOL अनुपात WRO समानुपात GRA, तो क्या आएगा आगे? तो हम जैसे इसमें देखने पड़ता है टी से अगर 3 प्लस करेंगे तो W, O से 3 प्लस करेंगे तो R, L से 3 प्लस करेंगे तो O। अब अगला क्रम हम झट से निकाल सकते हैं। G से 3 प्लस G, HIJ, R से STU, ए से ABC, यानी JUC आपका आ जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन आसानी से आप निकाल दोगे, आपको क्रम से याद होंगे तब। आपके सामने FUUF
आर एस, तो इसका क्या आएगा, जैसे आपको एक बार देखने में लग रहा है एफ यू इसका उल्टा यू एफ, लेकिन आर एस का उल्टा एस आर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो एस आर कहीं है नहीं, तो कुछ और लॉजिक लगेगा। एफ हम देखेंगे इसमें एफ 6वें नंबर पे, तो इसका उल्टा जेड से यू 6वें नंबर पे, और यू का 6वें नंबर पे एफ, इस तरीके से उल्टा। तो आर यहां से उल्टा देखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर पे, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई, क्या जाएगा आई। फिर इसके बाद क्या है एस कौन से नंबर पे, इधर से 8वें नंबर पे, तो इधर क्या आ जाएगा एच, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ISI आ जाएगा। हाँ बच्चों, हिंदी में वर्ड एनालॉजी में कई सवाल आते हैं, कुछ राजधानी संबंध आएंगे, यानी आपको संबंध छांटना है उसमें। जैसे ताला का संबंध चाबी से है, तो सुई का संबंध किससे होगा, कपड़ा, धागा, दर्जी, बटन, किससे होगा बताइए, तो इसमें आएगा धागा से, है ना, धागा से आएगा। जैसे अगला सवाल है, कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा, एंटीना, मनोरंजन, बिजली, प्रसारण, यानी कार किससे चलती है, पेट्रोल चलती है, तो टीवी किससे चलेगी, बिजली से। और क्या सवाल हो सकते हैं, जैसा कार का मात्रक जूल है, तो दाब का संबंध किससे होगा, जैसे एम्पियर, पास्कल, डिग्री, न्यूटन, तो आपको उसमें देखना है कि ये संबंध बता रहा था हमें दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इस तरीके से हम लोग सारे सवालों को अलग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, पढ़ना है, तो आप सवाल आसानी से हल कर लोगे। तो ये आपका टॉपिक साधारण सा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे वर्गीकरण, तो उससे संबंधित सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके।